हेलो एवरीवन, मैं शिवी। हमारे यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी बाय शिवी शर्मा पे गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आप सभी के लिए 2007 का यूजीसी का नेट का दिसंबर का पेपर लेके आई हूँ, जो कि सॉल्व पेपर है आप लोग के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए। चलिए हम लोग अपनी पेपर सॉल्व करते हैं। और यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नेट यूजीसी के लिए, जो कि मई में एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप सभी लोग तैयारी जारी रखिए और इन पेपर्स को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेपर्स इनडायरेक्टली वे में क्वेश्चंस का आंसर का क्वेश्चंस करके आपको रिपीटेड दिया जाता है। तो उन्हें अच्छे से पढ़ने के लिए आप इन पेपरों को मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे वीडियोस दे सकें और आपको नेट की या डीएसएसबी, टीजीटी इन सभी पे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ा सकें। स्टार्ट। फर्स्ट देखिए 2007 का पेपर है ये आपका दिसंबर का। मिस्र की सभ्यता का एक सबसे बड़ा योगदान, एक लगा हुआ है इसमें पिरामिड। नेक्स्ट, लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध कलाकृतियाँ। आप सभी को ये कृति बहुत ही फेमस है। माँ और शिशु, सूरजमुखी, गुवेर्निका, मोनालिसा। इसका राइट आंसर है मोनालिसा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम भारतीय कलाशाला शुरू की गई। आप सभी को पता है 1850 ईस्वी में चेन्नई में मीन्स मद्रास में, जो कि कल भी मैंने बताया था, यह कला शुरू की गई। देखिए सेम ही क्वेश्चन है उसमें। 2006 का पेपर अगर आप देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। उसमें भी आपको ये मद्रास का क्वेश्चन आ चुका है, बट उसमें स्कूल्स का सीरियल पूछा गया है। बस इसमें ये पूछ लिया गया है कि प्रथम भारतीय, तो प्रथम यहाँ चेन्नई हो या मद्रास हो, इन दोनों में से कोई एक आप टिक करेंगे। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नरेटिव और सेमिसाइस्टिक का समर्थन है, तो राइट आंसर है गाम्बरीच। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल शास्त्रीय किस मध्य में स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, बसावन किस राजा का दरबारी चित्रकार था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल पीरियड बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग, मुगल से ज़रूर कुछ ना कुछ आता है, तो उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए। और आप लोग को सूचित कर देती हूँ मैं कि हमारी यूट्यूब जो आपका चैनल है उसमें आपको रेगुलर नेट के यूजीसी के एग्ज़ाम के सॉल्व पेपर मिलेंगे। और प्लस अगर आप लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं 7230009691। ये 0 है और लास्ट में 1। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 5 फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इंडियन, वेस्टर्न, स्कल्पचर तीनों ही होल डे में 1 आवर आपको क्लासेस दी जाएंगी और बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन की जाएगी। प्लस वीकली आपका टेस्ट भी होगा। जितना मैं वीकली आपको क्लास में स्टडी कराऊंगी, उतना ही आपको सैटरडे को लीव करके आपको संडे को आपको क्विज करा जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। यूजीसी नेट बाय शिवी शर्मा हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ सहगल किसके लिए परिचित हैं, तो ये कास्ट शिफ्ट के लिए। ये क्वेश्चन 2006 में भी आ चुका है, पर घुमावदार है थोड़ा, पर सेम क्वेश्चन है। आइए आगे देखते हैं। डीपी राय चौधरी ने निर्माण किया। आप सभी को पता है डीपी राय चौधरी का सबसे फेमस जो आपका मूर्ति है वो है ट्रिम्स ऑफ लेबर, श्रम की विजय। बहुत ही ईजी है ये मूर्तियाँ। मूर्तिकार, छापाकार, चित्रकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं नेट की दृष्टि के लिए, तो उन्हें अच्छे से पढ़ें। और डीपी राय चौधरी का जो जन्म हुआ तो 1899 में, ये लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मकराना संगमरमर इनसे भी गठित होता है। चुनार बलुआ पत्थर से बना होता है। निम्न नामों में से कौन छापा चित्र कलाकार नहीं है, तो छापाकार आपके जगमोहन चोपड़ा हैं, लक्ष्मण गौड़ हैं, दीपक बनर्जी हैं। सिर्फ आपके शंख चौधरी, जिन्हें शंखो चौधरी भी कहते हैं, उनका 1916 में जन्म हुआ। यह एक मूर्तिकार है, ना ही छापाकार। तो यह जो परिचय है इन लोग का, चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, इन सभी को आप अलग से लिख लें, क्योंकि यह क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक ज़रूर आएगा। इन सभी के बारे में विवरण ज़रूर पूछा जाता है कि जगमोहन चोपड़ा किस कार्य में अग्रणी थे, ये शंखो चौधरी किस कार में, ये राम किंकर बैच किस कार में, तो ये सारे अच्छे से पढ़ लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पॉल गॉगी प्रसिद्ध चित्रकार थे, उसने ये भी कार्य किया, तो कास्ट मुद्रण में भी इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक के प्राध्यापक मतलब
पेस्टेड चित्रकारी में बदलाव आया। तो तुजुक लोत्रे जो कि प्रभाववाद के थे, यह एक छापाकार भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लोगो के डिजाइनर कौन है? सुदर्शन धीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। या तो आपको मिलान में पूछ लिया जाएगा या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या ये पूछ लिया जाएगा कि सुदर्शन धीन किस लोगो के डिजाइनर है। तो आपको याद रखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सुदर्शन धीन डिजाइनर हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, इसको स्किप करती हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, काले रंग में छापा हुआ अक्षर का मुद्रण, नेगेटिव इमेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, तो इसे अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट देखिए, A.K. कुमार स्वामी भारतीय मंदिर शिल्प से प्रेरित हुए। A.K. कुमार स्वामी कला इतिहासकार थे। तो ए सत्य है और आर भी सत्य है। ए कुमार आनंद कुमार स्वामी जो थे वो भारतीय मंदिर शिल्प के प्रेरित भी थे और साथ ही साथ ये कला इतिहासकार भी थे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पारंपरिक कला दृढ़ है। भारतीय पारंपरिक कला दृढ़ है क्योंकि उसके समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक विरासत है। तो दोनों ए और आर सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक भारतीय कला की निर्मिति मिश्र स्वरूप का है। कलाकार केवल कलाकृति बनाने में निपुण रहता है। तो यह ए सत्य और आर असत्य है। नेक्स्ट देखिए, घनवाद द्वारा चित्रण में क्रांति थी और बाद में आई थिंक कला आंदोलन ने घनवाद का अनुसरण नहीं किया। तो ए सत्य नहीं है और आर सत्य नहीं है, तो मतलब दोनों ही गलत है, ऐसा इसमें दर्शाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, रचनात्मक आंदोलन तक शिल्प कला का आकार मान की कला माना गया था। रचनात्मक कलाकारों ने इसी विधान का अनुसरण किया। ए सत्य है और आर भी सत्य है। नेक्स्ट देखिए, आकृति शिल्प के सतह पर पोत जीवन की संवेदना निर्माण करता है और शिल्पकारों ने इसे पोत मीन्स टेक्सचर होता है, एक नई तकनीक के रूप में देखा जो शिल्प नए रूप से बनाने में सहायक है। तो दोनों ही सत्य हैं। सॉरी। नेक्स्ट, राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफी प्रिंट्स जर्मन तज्ञों की मदद से लिए गए थे। बहुत ही सही क्वेश्चन है, ये राइट है बिल्कुल। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार यही क्वेश्चन रिपीट है 2006 में कि किनकी सहायता से उन्होंने प्रिंटिंग लगाई थी, ओलियोग्राफी प्रिंटिंग। तो जर्मनों की सहायता से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2006 में भी आ चुका है और देखिए 2007 में भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अपनी कला को सामान्य जन तक पहुंचाने का राजा रविवर्मा का उद्देश्य था। तो दोनों ही सत्य है, क्योंकि ये पौराणिक भारतीय कथाओं पर चित्रण करते थे, तो ये सत्य है। नेक्स्ट देखिए, बहुतांश छापा कलाकारों ने छापा कला के सिवा दृश्य कला के दूसरे विभागों में भी काम किया। कलाकारों ने अभिव्यक्ति और साधनों का ज्यादा महत्व दिया। तो दोनों ही सत्य हैं, मतलब सही हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, बहुरंगी अथवा एक रंग में ज्यादा संख्या में छापने के लिए ऑफसेट को बहुतेक पसंद किया जाता है। सही बात है, क्योंकि ऑफसेट से ही एक बार में कई प्रिंट कर सकते हैं, 1000 से ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, बहुरंगी छपाई के लिए ऑफसेट प्रोसेस पर ज़्यादा पसंदीदा उतारी जाती है, क्योंकि इस प्रोसेस में छपाई स्पष्ट, तेज, सस्ती होती है और प्रयोग करने में भी काफ़ी विकल्प उपलब्ध होती है। तो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट देखिए, गुटेनबर्ग की लेटर प्रेस प्रिंटिंग की शोध आधुनिक ग्राफिक डिजाइनिंग का जन्म कहा जाएगा। गुटेनबर्ग की शोध किताबों को बड़ी संख्याएं सस्ते दरों में उपलब्ध करने की गुजारिश खड़ी कर दी गई। तो दोनों ही सत्य हैं, गुटेनबर्ग ने ही लेटर प्रेस की स्थापना की थी और यही इनके संस्थापक भी थे। आइए आगे देखते हैं। कलाक्रम के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ये जो टॉपिक है सीरियल, जो कि मैं आप लोग को रेगुलर एक ट्रिक दे रही हूँ आप लोग को। जैसे कि आप लोग को भी एक दिन पहले ही आप लोग को प्राक राफेल बात दमदार रोटी के हिसाब से आपको एक ट्रिक बना के दी गई थी, उसी माध्यम से आज आपको नववर्ग की बात दिया जाएगा, उसको भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इन्हीं सीरियल से आप सीरियल भी लगा सकते हैं, ये सीरियल से ही आपको वीडियो दी जाएंगी
और उन्हें अच्छे से याद करें। सन अगर याद नहीं भी होता है तो आप हमारे यूट्यूब पर जो सीरियल से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी उन्हें ही अगर आप रेगुलर याद कर लेंगे कि ये वीडियो अब आई, देन इसके बाद नववर्ग आया, देन इसके बाद रोमांस आया, देन यथार्थवाद आया, अगर ऐसे ही याद कर लेंगे तो आप ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और नेट की दृष्टि से वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी कला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वेस्टर्न की अगर क्लास लेना चाहें तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे नंबर पर कॉल करें और हमारी लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें है सीरियल लगा हुआ है। देखिए, इम्प्रेशनिज्म भी प्रभाववाद को कहते हैं, क्यूबिस्ट घनवाद को कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूसी संरचनावाद को कहते हैं, दादावाद को दादावाद। इनकी टाइमिंग भी लिखी हुई है 1874, 1967, 1913, सॉरी क्यूबिज्म 1907 और 1913, 1916। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। इसका सीरियल अगर आपको पढ़ना है, मुगल, पहाड़ी, कंपनी, बंगाल, इन सीरियल्स के लिए भी आप हमारी लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। हमारा इंडियन पार्ट स्टार्ट हो चुका है, मुगल पीरियड चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, काल क्रम के अनुसार क्रम में लिखिए। ये भी आपके आर्टिस्ट हैं इंपॉर्टेंट, उनको राइट उनके DOB के हिसाब से आपको सीरियल लगाना है तो उन्हें अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी छापाकार हैं, मूर्तिकार हैं, उनके जन्म ज़रूर याद कर लें क्योंकि एक क्वेश्चन ज़रूर आता है सीरियल से। तो इसमें देखिए, जियोतो, मसाचियो, लियोनार्डो विंची, अनिवाल, कराची। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलाक्रम के अनुसार क्रम में लगाइए। यह आपके कुछ वाद हैं। पटचित्र स्टार्ट हुआ पहले, फिर पुनरुत्थानवाद शुरू हुए, फिर प्रगतिशील शुरू हुआ और फिर अमूर्तवाद। आइए आगे, फिर ये भी कलाक्रम के अनुसार ही लगाना है। देखिए, एलोरा शिल्प सबसे पहले चला, आप सभी को पता है एलोरा शिल्प सबसे पहले आया। फिर होयसल शिल्प कर्नाटक में जो है वो, उसके बाद रामकिंकर बैज, धनराज भगत। आइए आगे देखते हैं। काला क्रम के अनुसार ये भी लगाना है। ये भी आर्टिस्ट के जन्म पता होंगे तभी। देखिए, एक ही पेपर में कितने आर्टिस्ट के जन्म के बारे में क्वेश्चन आया है, तो आप जन्म बहुत अच्छे से पढ़ लें। सबसे पहले नंदलाल बसु, सैलोज मुखर्जी, जयराम पटेल, महेंद्र पांडे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सच सही है? जो ये मिडिट वाली है, बी क्वेश्चन, वो सबसे सही है। एक्वाटिक, डस्ट बॉक्स, वॉश आउट सॉल्यूशन और ट्रांसफर पेपर और स्क्रिपर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री सच नहीं है? तो नहीं है तो लास्ट है ये अरेबिक गम, वॉश आउट सॉल्यूशन, टूशे, ये सब निगेटिव लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको सीरियल लगाना है। ये पी संकलम को क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आपका जाएगा प्रोडक्ट्स, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। ठीक है, ये आपको विज्ञापन में पढ़ाया जाएगा, देन उसके बाद आपको क्लियर हो पाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, शुरुआत से शुरू करते हुए आदिकालीन से आधुनिक संदेश व्यवहार को क्रम में लगाइए। सबसे पहले देखिए, अमौखिक आया है, बिना बोले सारी चीज़ें फिल्में चलती थी, आवाज़ नहीं होती थी उन फिल्मों में, सिर्फ एक्टिंग के जरिए, उन्हीं को ही अमौखिक कहते हैं। उसके बाद छाप कर दर्शाया जाता था। फिर उसके बाद आपका श्रव मीन्स होता है सुनना, मतलब रेडियो वगैरह स्टार्ट हुआ। देन दृश्य श्रव, टेलीविज़न शुरू हुआ, मतलब टीवी वगैरह देखना सुनना दोनों का कार्य शुरू हुआ। नेक्स्ट देखिए, इन्हें मिलान करना है तो भीमबेटका आदिकालीन चित्र है, जयपुर आपका लघु चित्रों का केंद्र है, खजुराहो आपका काम विषयक शिल्प है और कोणार्क का सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट, ग्रामीण जीवन, इसमें देखिए सारे जितने भी शैलियाँ हैं वो किससे रिलेटेड है और इन आर्टिस्ट के जो भी आर्टिस्ट हैं, रविन्द्रनाथ, गगननाथ, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, सभी का जन्म लिखा हुआ है। तो आप लोग को हमारी वीडियो के माध्यम से सभी आर्टिस्ट के जन्म भी बता दिए जाएंगे ताकि आप लोग को ईजिली लर्न करना पड़ जाए बस। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी मिलान करना है। मुगल चित्र आपको पता है अकबर है, पट चित्र आपका उड़ीसा है, दक्षिण चित्र अहमदनगर और राजस्थान बूंदी। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस चीज़ों को मतलब जो जिससे रिलेटेड है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ कार्य हैं जिन्हें मैचिंग करना है। इसका राइट आंसर डी है। स्टेला क्रैमिश जो हैं वो इंडियन स्कल्पचर के लिए, रुडेल हॉल्फन जो है विजुअल पेंटिंग के लिए,
E.H. ग्रोबीज जो हैं वो आपके आर्ट एंड इन्वेजिंग के लिए, निहार्जन रे जो है वो आइडिया एंड इमेज के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी आपका कुछ कट से है बट इसको क्लियर कर देती हूँ मैं। पहला लिखा है ब्रॉन्ज, दूसरा लिखा है पत्थर, तीसरा लिखा है आई थिंक, तीसरा समझ नहीं आ रहा है, फायरिंग है तो मॉल्टिंग होगा, और कास्ट। ठीक है, जिसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके टाइमिंग है, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मोहनजोदड़ो की टाइमिंग, गुप्त काल की टाइमिंग, अशोक स्तंभ की टाइमिंग, कुषाण काल की टाइमिंग। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट भी आपके जो आर्टिस्ट हैं वो किससे कौन सी कला में निपुण थे वो बताई जाएंगी। जगमोहन चोपड़ा आपके कोलोग्राफी के हैं, परमजीत सिंह सिल्क स्क्रीन के हैं, चिंत प्रसाद लीनोकट के हैं, दत्तात्रेय आप्टे लुगदी के हैं। नेक्स्ट भी आपके कहाँ से कौन सा आर्टिस्ट जन्मा या रिलेटेड हैं। जगमोहन चोपड़ा दिल्ली के हैं, और रीनी धूमल बड़ौदा की हैं, और पॉल कोली मुंबई के हैं, आर.वी. भास्कर आपकी चेन्नई के हैं। नेक्स्ट ये आपका स्टार कर दिया गया था क्वेश्चन, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट व्यक्ति किस देश में जन्मे, तो गुटेनबर्ग आपके जर्मन, फोनियर आपके फ्रांस, और बोडोनी आपकी इटली के, और वास्कविले आपके इंग्लैंड के। ये आपके 45 क्वेश्चंस आज क्लियर कर दिए गए हैं। 2007 का पेपर आपको कराया गया है, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लें। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि के से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सिर्फ वीडियो को देखना ही नहीं है, आपको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। लाइक करने से मुझे ये पता चलेगा कि आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसे पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे आगे से आगे वीडियोस अपडेट करनी है, 2008 की, 9 की, 10 की, इससे मुझे ये पता चलेगा। और प्लस सब्सक्राइब से आपको जब मैं न्यू अपडेट डालूंगी तुरंत आपके पास लिंक पहुंच जाएगा। ओके, और कमेंट से मुझे ये पता चलेगा कि आपको ये क्या महत्वपूर्ण लग रहे हैं या नहीं। और कमेंट में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू टू ऑल।